हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 11-12 CS एंड IP स्टूडेंट्स के लिए SQL टॉपिक को कवर करेंगे। क्या आपने कभी सोचा कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम और जीमेल वेबसाइट्स का डेटा कहाँ स्टोर होता है? इन वेबसाइट्स का डेटा इनके सर्वर पे डेटाबेस में स्टोर होता है। डेटाबेस के पास टेबल्स होती हैं और उन टेबल्स में रोज़ एंड कॉलम्स के फॉर्म में ये डेटा स्टोर हो रहा है और इससे इंटरेक्ट करने के लिए SQL क्वेरी का यूज़ होता है। तो SQL यहाँ पर डेटाबेस से इंटरेक्ट करती है और हमारे डेटा को टेबल्स में स्टोर करती है और वैल्यूज़ को रिट्रीव करती है, गेट करती है। नेक्स्ट हम डेटाबेस के कुछ बेसिक कीवर्ड्स को समझेंगे। सबसे पहले डेटाबेस। ए डेटाबेस इज़ सिंपली एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसका मीनिंग है कि डेटाबेस में डेटा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में टेबल्स में स्टोर होता है। जैसे स्कूल रिकॉर्ड्स में रोल नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स ये रजिस्टर्स में स्टोर होते हैं, इसी तरह से डेटाबेस में भी हमारा डेटा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में टेबल्स में स्टोर होता है। DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमारे डेटा को मैनेज करते हैं ताकि डेटा को इजीली स्टोर, अपडेट और रिट्रीव किया जा सके। और उसके बाद नेक्स्ट है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS। इसमें रिलेशनल कीवर्ड का मीनिंग है कि यहाँ पर डेटा मल्टीपल टेबल्स में स्टोर किया जाता है और उन टेबल्स में आपस में रिलेशन होता है, तो इसीलिए इसको RDBMS कहा जाता है। और इसके लिए हम MySQL और Oracle SQL सर्वर का यूज़ करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट है SQL। SQL इज़ द लैंग्वेज वी यूज़ टू क्रिएट, मॉडिफाई एंड क्वेरी डेटाबेसेस, यानी कि ये एक लैंग्वेज है जो कि डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए और उस पर क्वेरी करने के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट हम अब सर्वर पे एक डेटाबेस क्रिएट करके देखेंगे और डेटाबेस कैसे क्रिएट होता है इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि हम हमारे सिस्टम में कितने डेटाबेस हैं। तो उसके लिए क्वेरी है शो डेटाबेसेस। इससे आपको पता लगेगा कि सिस्टम में कितने डेटाबेस एग्जिस्ट करते हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर 2 डेटाबेस आपको दिखाई दे रहे हैं, टेस्ट और इन्फॉर्मेशन स्कीमा नाम से। तो यानी कि हमारे सिस्टम में 2 डेटाबेस हैं। अब हमें अपना नया डेटाबेस क्रिएट करना है, तो उसका सिंटैक्स है क्रिएट डेटाबेस स्पेस डेटाबेस का नाम। मैं यहाँ पर स्कूल नाम से एक डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मैंने क्वेरी एग्जीक्यूट कर ली है। और उसके बाद हम शो डेटाबेस क्वेरी से अगेन ये चेक करेंगे कि क्या हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। तो आप देखेंगे आउटपुट में यहाँ पर आपको स्कूल नाम से एक डेटाबेस दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम क्रिएट स्पेस डेटाबेस नेम से नया डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। अगला टॉपिक है नीड ऑफ डेटाबेस। पहला पॉइंट है डेटा स्टोरेज, यानी कि डेटाबेस में हम लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशंस को सेफली स्टोर कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है क्विक रिट्रीवल। बेस में हम किसी भी डेटा को इजीली सर्च कर सकते हैं यूजिंग क्वेरीज। थर्ड पॉइंट है डेटा एक्यूरेसी, यानी कि इसमें डेटा एक्यूरेट होता है, कोई डुप्लीकेसी और इनकन्सिस्टेंसी आपको नहीं मिलेगी डेटाबेस में। कंसिस्टेंसी का मीनिंग है कि डेटा हर प्लेस में सेम तरीके से स्टोर है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। ओनली ऑथराइज्ड यूज़र कैन एक्सेस, यानी कि सिर्फ जो ऑथराइज्ड लोग हैं वही उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। मल्टीपल यूज़र्स का मीनिंग है कि मल्टीपल यूज़र्स एट द सेम टाइम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये थे नीड ऑफ डेटाबेस। स्क्रीन में आपको एक टेबल दिखाई दे रहा है। इस टेबल को हम RDBMS में रिलेशन भी कहते हैं। और ऊपर आपको कॉलम्स एंड एट्रीब्यूट्स दिखाई दे रहे हैं, यानी कि कॉलम या एट्रीब्यूट्स आप दोनों कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। रोल नंबर, नेम, जेंडर और क्लास, ये 4 कॉलम्स हैं। यहाँ पर मैंने नेम कॉलम को सिलेक्ट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये रेक्टेंगल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है रेड कलर से, ये एक रो है और इस रो को हम टपल भी कहेंगे RDBMS में। और ये 12 एक बॉक्स, यानी कि इसको हम फील्ड कह सकते हैं। और डिग्री और कार्डिनिटी 2 कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए। डिग्री का मीनिंग होता है नंबर ऑफ़ कॉलम्स। यहाँ पर टोटल 4 कॉलम है, तो इस टेबल की डिग्री होगी 4। और कार्डिनिटी का मीनिंग है नंबर ऑफ़ रोज़, तो इसमें टोटल 4 रोज़ हैं, तो इसकी कार्डिनिटी होगी 4। तो इस तरह से आपको किसी रिलेशन के बेसिक कीवर्ड्स की जानकारी होना ज़रूरी है। SQL एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो कि डेटाबेस से इंटरेक्ट
करने के लिए यूज़ होती है। और एसक्यूएल से हम कोई नया टेबल क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, टेबल्स में रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं, उनको अपडेट कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हैं, या डिफरेंट इंफॉर्मेशंस को रिट्रीव कर सकते हैं। एसक्यूएल क्वेरीज़ को डिवाइड किया गया डिफरेंट कैटेगरीज़ में। सबसे पहली कैटेगरी है डीडीएल, जिसकी फुल फॉर्म है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसमें वो सारी कमांड्स आएंगी जो किसी स्ट्रक्चर को क्रिएट करती हैं या स्ट्रक्चर में चेंजेस करती हैं। जैसे सबसे पहले है क्रिएट कमांड, यानी कि इससे हम कोई स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, जैसे क्रिएट टेबल। और उसके बाद दूसरी जो क्वेरी है वो है, दूसरी कमांड है ऑल्टर। ऑल्टर से हम स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं, यानी कि कोई नया कॉलम ऑल्टर से ऐड कर सकते हैं या किसी एग्जिस्टिंग कॉलम को हम डिलीट कर सकते हैं। और उसके बाद थर्ड कमांड है ड्रॉप। इससे भी हम किसी डेटाबेस को ड्रॉप कर सकते हैं या पूरी टेबल ड्रॉप कर सकते हैं। तो ऐसी क्वेरी कमांड्स जो टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज करती हैं, क्रिएशन करती हैं, वो डीडीएल के अंडर आएंगी। और दूसरी है डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यानी कि हम डेटा पार्ट में अगर कोई मैनिपुलेशन कर रहे हैं, जैसे कि इंसर्ट, हम यहाँ पर नई रो इंसर्ट कर रहे हैं या किसी एग्जिस्टिंग डेटा में हम अपडेट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। और थर्ड है डिलीट, यानी कि हम किसी एग्जिस्टिंग रो को डिलीट कर रहे हैं। तो इस तरह से इंसर्ट, अपडेट और डिलीट जो है डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ होती हैं, तो डीडीएल डीएमएल के अंडर आएंगी। और लास्ट है डीक्यूएल, यानी कि ये हमारे टेबल से डेटा को गेट करने के लिए या रिट्रीव करने के लिए यूज़ होंगी, क्वेरी करने के लिए यूज़ होंगी। स्टूडेंट, इसमें हमने एसक्यूएल के बेसिक्स को कवर किया। आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में हम डेटा टाइप्स और एसक्यूएल की डीडीएल कमांड्स को लर्न करेंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।